राजधानी रांची के भी 3 मजदूर उस टनल में फंसे हुए थे। अनिल बेदिया के घर के बाहर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। 17 दिनों से इस घर में चूल्हा नहीं जला है। मोबाइल में थोड़ा सा दिखाते तो मन हमको और वहाँ से उदास से लगता है कि कब बेटा निकले। मेरा भाई 12 तारीख को टनल में फंसे हुए हैं, पता चला उत्तराखंड में। बहुत मुश्किल लग रहा था कि मेरा यहाँ मेरा माँ बाप कुछ खाने पीने का मन नहीं, सभी का मेरा परिवार मेरा। राजधानी रांची के भी 3 मजदूर उस टनल में फंसे हुए थे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो झारखंड के 15 मजदूर उस टनल में फंसे हुए थे। पूरे देश की निगाह तो वहाँ टकटकी लगाए हुए दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उन परिजनों का भी बेहाल हो चुका था, बुरा हाल हो चुका था। उनका हाल इस तरीके से बेहाल हुआ क्योंकि कईयों के बेटे, कईयों का सुहाग, कई रिश्ते उस टनल के अंदर मौजूद थे। जिंदगी और मौत की एक लंबी लड़ाई उस टनल के अंदर 17 दिनों तक चली। फिलहाल मैं अनिल बेदिया के घर पे मौजूद हूँ। परिवार में पूरे तरीके से अभी भी जो माहौल है वो तमाम चीज़ों को बयां कर रहा है। कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि लोगों में गम अभी भी है। वो 17 दिन तो रहे, लेकिन उन 17 दिनों में परिवार में जो दुख का पहाड़, क्योंकि उनका नौनिहाल उस टनल के अंदर फंसा था अनिल बेदिया, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। आप विजुअल पे अगर देखें तो उस लड़के के घर के बाहर, अनिल बेदिया के घर के बाहर फिलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे हम उनके परिवारजनों से, उनके परिजनों से, उनकी माता, उनके पिता, तमाम लोगों से जुड़ेंगे और आपको जुड़ाएंगे कि अब उनका क्या कहना है, क्या अभी भी स्थिति उसी तरीके से है। हालांकि उन तमाम जो मजदूर हैं उन्हें निकाल लिया गया है, 41 मजदूरों को निकाल लिया गया है टनल के बाहर। अब तमाम लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन परिजनों का क्या हाल है। अनिल बेदिया के पिता यहाँ पे हमारे साथ हैं। क्या कब पता चला था कि आपका बेटा उस टनल में फंसा हुआ है? पता चला है वो हमारा बड़ा बेटा गए है ना, हुए सुलेन उसका कहता है। हाँ, तो हुए गए है तो भाई, जब हमारा भाई फंस गए है, हम देखने के गए हैं, हुए पता लगाने गए तो वही लोग से गए है तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो हमारा तो भाई ठीक है, अभी सब मिल रहा है, खाना पीना सब हो रहा है, व्यवस्था हो रहा है, हुआ जा रहे हैं तो ठीक है। आपको घर में जो है से अपना जो है परिवार इतना है, छोटा मोटा है, भाई है, बहन है, नतनी है, ये सब है। आपको व्यवस्था बढ़िया सा रहिए। हम भी अभी इसका जब निकलेगा तब हम जब्बे करेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं लेते हैं जाएंगे। वही चलते हमको बड़ा बेटा जो है से वो रह गए हुए। कब गया था अनिल, कैसे वहाँ काम लगा? ना क्या बोल के गया? वो तो जैसे जोड़ी ना अपन हम लोग का माई बाप के कईयों नहीं रखा यार, निकल गया काम नहीं। तो अब कैसे कहें, नहीं कह रखे जब हम फला जगह जाते हैं से नहीं बोल रखा है सर। आपको पता नहीं था, आपको खबर नहीं है, खबरें नहीं है, हम लोग पते नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं से। अपना साथी गोया पे गए हैं, बोलियो नहीं रखे हैं। अनिल बेदिया के घर में फिलहाल हम मौजूद हैं। चलिए उनकी ज़िंदगी, उनकी जो घर है, उन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि घर में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। बिल्कुल गरीब परिवार के ये लोग और अपने रोजी रोटी चलाने के लिए मजदूरी एक ही सहारा। आप देख सकते हैं कि घर में बस जो छत है वो छत भी किस तरीके से खपरे की दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं यहाँ जो सुविधाओं का अभाव तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। सुविधाएं
जो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है। और आगे की तरफ अगर दिखाया जाए तो यहाँ जिस तरीके से पहले लोग रहते थे, बिल्कुल चूल्हे में खाना बनाया जाता है, आर्थिक तंगी साफ तौर पे, और ग्रामीण इलाकों में ये आज भी लोग इस तरीके से रहने के लिए मजबूर है। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, बर्तन भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्त व्यस्त फैली हुई है तमाम चीज़ें, क्योंकि 17 दिनों से जो बेटा है वो ज़िंदगी और मौत की एक बड़ी जंग लड़ते हुए नज़र आ रहा है। और ऐसे में परिवार का ये हाल दिखाई पड़ता है। किसी ने भी अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया है, निवाला तक किसी भी परिजन ने मुंह में नहीं लिया है। सबकी निगाहें टीवी की ओर, सबकी निगाहों में बस ये दिख रहा था कि कुछ खुशखबरी आए और अपने निहाल को वापस अपने पास मौजूद पाए। क्या बोल के गया था अनिल आप तमाम लोगों को घर में? क्या आपको क्या कहा था? नहीं कुछ बोले थे सर, बैठ बोला कि जैसे कि हम जाते हैं बाहर काम करने के लिए और कि घर के इमरजेंसी बोला तो यहाँ दोनों माँ और बाप तो देखबे करते हैं कि पूरा हम लोग के शरीर सूखा नहीं चल रहा है, इसी के चलते काम करने के लिए गया। अब नहीं जान रहे हैं कि वहाँ जाए के टनल में फंस जाएगा कहीं के, अगर जानते तब तो फिर तुरंत लेके आते हैं। आप लोगों को कैसे खबर मिली? किसने आपको खबर पहुंचाई कि वो आपका बेटा वहाँ टनल में फंसा है? टनल में फंसा कैसे कि वहाँ बाहर में आदमी आ लोग दूसरा कोई गया था, वही लोग यहाँ भेज दिया मोबाइल से बात करने के लिए। मोबाइल से जब बात किए तब हमको विश्वास ही लगे और उतना 17 दिन तक अभी तक से विश्वास ही नहीं है। देखिए अब कि सबके दवा भीतर के तो इतना हम गच्छे हैं और गछ के और इतना चीज़ किए हैं, लेकिन अब देखिए कि वहाँ तक अब मेडिकल लेगा है, अब काल भेजेंगे कि अब आज भेजेंगे, तो कैसे जान सकते हैं। आपको क्या दिखाई पड़ता था, क्या लगता था, हर पल कैसा गुजर रहा था आपका? कैसे गुजरेंगे? जैसे खाना पीना के लिए खाने पीने के मन नहीं कर रहा है, किसी के मोबाइल में थोड़ा सा दिखाते तो मन हमको और वहाँ से उदास से लगता है कि कब बेटा निकलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार फिलहाल चल रही है और उनसे क्या गुहार लगाएंगी, उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्या कहने कि हमको बच्चा जैसे है तैसे कोई तरह के कोई हालत से हमको पहुंचा दो, क्या बोलेंगे उसका? का लड़ाई करने नहीं जाएंगे। सरकार कोई तरह की मदद करके बच्चा लोग के 41 गो के निकाल देंगे तो काहे बोलेंगे उसको। तो आप खुश हैं कि सरकार ने ऐसा किया है? तो उन तमाम लोगों की निगाहें फिलहाल आप पे टिकी है। सब लोग जानना चाहते हैं कि अब अनिल की माँ क्या कह रही है, अब अनिल की माँ के मन में क्या चल रहा है। मन में क्या जा रहा है, जय कुछ है से अब वहाँ से निकल गया है तो अबे करेगा, आ जाएगा या कल आएगा, लेकिन अबे करेगा। अब बाहर जब उतना टनल से फंस गए थे और वहाँ से जब सरकार हमको उतना मदद करके निकाल दिया बेटा लोग के, तो भाई आज या कल तो अबे न करेगा। खुशी अब आपके मन में है? हाँ, खुशी रखे हैं। अब खुश है? हाँ। 17 दिनों से इस घर में चूल्हा नहीं जला है। इस घर में खाने के लिए कुछ भी जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चूल्हे को जलना चाहिए, वो चूल्हा इन लोगों के द्वारा नहीं जलाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे जो बर्तन है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। चूल्हे में आग जो होनी चाहिए वो कुछ नहीं नज़र आ रहे हैं और माँ बेसुध है। माँ को पिछले 4 दिनों से बुखार, हर रोज़ दिन रात बुखार में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बेटे की सोच में माँ डूबी हुई नज़र आ रही है। वहीं पिता का ये कहना है कि हमें पहले से खबर नहीं थी कि बेटा वहाँ काम करने चला जाएगा। उसने कहा था कि मैं सिलाई के काम से जा रहा हूँ, और उसके बाद जब ये खबर आई तो दुखों का पहाड़ इस घर पे इस कदर टूटा कि अब भी जो लोग हैं वो भी इंतज़ार में हैं कि कब उनका बेटा आएगा, कब उनसे बात होगी। और माँ जिस तरीके से परेशान नज़र आ रही है, माँ की जो ममता है वो बेटे को बस सामने पाना चाहती है, सामने देखना चाहती है। एक बार चाहती है कि उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे आके मिले और उन्हें वो गले लगाए।
हर और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि तमाम जो मंदिर है, तमाम भगवानों के यहाँ दुआएं लगातार की जा रही थी, उनके लिए कई मन्नतें मांगी गई है। कई मंदिरों में जैसे ही बेटा आएगा सबसे पहले उन मंदिरों में जाएगी और वहाँ पे जो मन्नत है वो पूरी करेगी। जितनी भी बातें इन्होंने मन्नत के द्वारा मांगी है भगवान से, उन तमाम मन्नतों को वो पूरे करते हुए नज़र आएगी और एक जश्न का माहौल दिखाई पड़ेगा जब इनका नौनिहाल घर वापस लौटेगा। फ़िलहाल लेकिन घर में जो स्थिति है, जो हालात है, वो ये कि दुख इस घर में दिखाई पड़ रहा है। माँ के कलेजे में अभी भी जो दुखों का पहाड़, जो दबाव, जो परेशानी, बस एक आस है कि भगवान उनके बेटे को सही सलामत उन तक पहुंचाए। अनिल की बहन यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद हैं, चलिए इनसे जुड़ते हैं। आपको कब पता लगा कि भाई वहाँ फंसा हुआ है और उसे निकालने के लिए पूरा देश जो कि एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? मेरा भाई मतलब 12 तारीख को मतलब टनल में फंसे हुए हैं, पता चला उत्तराखंड में। मतलब वहाँ मतलब 8 मज़दूर थे, 8 में मतलब बाहर 5 थे और 3 अंदर में थे। वही लोग मुझे फ़ोन करके बताया कि यहाँ हादसा हुआ है उत्तराखंड में, मतलब टनल में फंसे हुए हैं तेरा भैया। वही ने मेरे को बताया, तो अभी तो मुझे पता चला कि तब पता चला, नहीं तो ऐसे नहीं हम लोग पता नहीं चलता से। तो अभी जो 17 दिन आप लोगों के दिमाग में क्या कुछ चलता रहा, कैसे आपने देखा, क्या खबरों के माध्यम से लगातार टीवी के सामने बैठी रहती थी? बहुत मुश्किल लग रहा था कि मेरा यहाँ मतलब मेरा माँ बाप कुछ खाने पीने का मन नहीं, सभी का मतलब मेरा परिवार, मेरा सभी आदमी खाने पीने में कुछ, सभी मतलब खाना पीना बंद कर दिया था, खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा था, किसी को काम धंधा या कुछ घर का काम। दिवाली भी, तो दिवाली अच्छे से नहीं मनाया, कुछ नहीं मनाया, मतलब हंसता हुआ है लोग, दीपा भी नहीं जलाया, कुछ नहीं काम किए, बस ऐसे सब रहे। जैसे ही दिवाली का दिन आया और जब पता चला कि आप अभी उनका बेटा, इनका भाई उस टनल में उत्तरकाशी की जो सुरंग है उसमें फंसा हुआ है, तो दिवाली तो दूर की बात है, घर में बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया कि मानो सामने परेशानी, सामने दुख, मौत जैसी स्थिति। हर व्यक्ति घर का ये चाह रहा था कि कैसे भी करके कुछ बड़ी खबर मिल जाए, अच्छी खबर मिल जाए। और फिर 17 दिनों का वो संघर्ष कैसा रहा? बहुत मुश्किल रहा, मतलब हम लोग तो रात दिन खाली सोते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते थे कि हम लोग जल्द से जल्द मेरा भैया बाहर निकल आए। यही हम दुआ करते रहे रात दिन, बस भगवान से दुआ करेंगे और किससे करेंगे। हाँ, दुनिया तो लगे हुए हैं वहाँ पे काम में, सभी राज मतलब उत्तराखंड का सरकार भी सभी मतलब वहाँ पे मर्द थे, लेकिन अब हम भगवान से ही दुआ करेंगे जल्द से वहाँ से निकल जाए, यही दुआ कर रहे थे। अब निकल चुका है तो अब कैसा लग रहा है? अब खुश, बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि खुश बता नहीं पाएंगे, इतना खुश हैं इसे। अब बहुत खुश नज़र आ रही हैं बहन, और 17 दिन के दुखों के पहाड़ के बाद अब एक अच्छी खुशखबरी आई है, तो घर में धीरे धीरे जो माहौल है वो ठीक दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। लेकिन उन 17 दिनों में जिस परिवार में संघर्ष रहा वो खासा कठिन नज़र आ रहा था। घर के किसी भी व्यक्ति ने अन्न का दाना नहीं लिया, निवाले मुंह से उतर नहीं रहे थे। माँ रो रो के बेहाल थी, परेशान थी, और बुखार उन्हें कई दिनों से घेरे हुए था। बस परेशान सोच में डूबी अपने बेटे के लिए कि बस मेरा नौनिहाल आए और उससे मुलाकात हुई। अब जब परिवार में एक खुशी की लहर धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है, आज और कल के बाद पूरा परिवार एकजुट नज़र आएगा, और सरकार से भी शुक्रगुजार दिखाई पड़ते हैं तमाम लोग। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने मदद की? सरकार से हम कहना क्या चाहेंगे, पर सरकार ने बहुत कुछ मदद किया। अगर सरकार मुझे नहीं वहाँ सभी को मदद करते काम, तो सरकार ने मतलब वहाँ का काम करवाया है। सरकार नहीं रहता तो कौन काम करवाता। सरकार से ही धन्यवाद करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ, सरकार ने ही काम करवाया वहाँ। सरकार को धन्यवाद, अभिवादन करते हुए उन्हें शुक्रगुजार है ये पूरा परिवार कि उनके बेटे को
जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई थी, जो बड़ा संघर्ष था, उस संघर्ष से बचा लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।